हेलो गाइस, इट्स फैज़ अहमद फैज़। सो कैसे हैं आप सब लोग। और क्लास 12th में पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग ने सारी चीज़ें जान ली। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, उसके बाद जो है हर तरीके की चीज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक के पहले चैप्टर में हमने पढ़ ली है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। आज हम लोग क्लास 12 का दूसरा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, इसमें भी सारी डिटेल पढ़ेंगे। और ये जो चैप्टर है ये है क्लास 12 का दूसरा चैप्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो शुरू किया जाए, चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, लेकिन जब अच्छा लगे तब। देखो, दूर कहीं एक टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और वहां से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ई। दूर से कहीं ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। चलो मैं एक ही लाइन बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। दूर से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। अच्छा, हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एक पॉइंट को पकड़ा, दिस पॉइंट इज बी, और इस एक पॉइंट को पकड़ा, दिस पॉइंट इज ए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट बी को पकड़ा, एक पॉइंट ए को पकड़ा। अब सुनिए, ये एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल है, दिस टेस्ट चार्ज है ये, और इस टेस्ट चार्ज को उठाकर हम लेकर आए और उसको ऐसे बी पे रख दिया, दिस। तो हमने देखा इस टेस्ट चार्ज के पास एक एनर्जी आ गई, जो एनर्जी है इसके पास वो एनर्जी आ गई, और उस एनर्जी को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। गौर सुनिएगा, कौन सी एनर्जी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। ये एक छोटा टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, इसको लाके हमने ऐसे बी पे रखा, तो हमने देखा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 100 जूल, दिस। इस चार्ज पार्टिकल को जब हमने लाकर बी पे रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट बी लिया, एक पॉइंट ए लिया, और इस बी पॉइंट पे लाकर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा, तो इसके पास एनर्जी आ गई 100 जूल, ठीक। फिर हमने क्या किया, हमने इस बी पर से इस पार्टिकल को उठाकर ले जाकर हमने ए पे रख दिया। जब हमने इसको बी से उठाकर ए पे रखा, तो इसके पास एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गई 200 जूल, ठीक। यहां पे हमने एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल रखा है। जब टेस्ट चार्ज यहां था तो एनर्जी थी 100 जूल। जैसे ही टेस्ट चार्ज को उठाकर हम यहां लेते आए इस साइड, तो इसके पास एनर्जी आ गई 200 जूल। अच्छा, अब हु इज अचीविंग द एनर्जी? तो आंसर, टेस्ट चार्ज पार्टिकल अचीविंग द एनर्जी, ठीक। ये एनर्जी इसके पास कहां से आई? तो सुनिए, जब हमने लाकर इसको ऐसे बी पर रखा, तो इसके पास एनर्जी आ गई 100 जूल। मतलब अगर हम इसको बी से पहले रख रहे हैं तो यहां पे एनर्जी 100 जूल नहीं है, बी के बाद रख रहे हैं यहां पे एनर्जी 100 जूल नहीं है, बी पर रख रहे हैं तो यहां पर एनर्जी 100 जूल है। तो मतलब इस बी के पास कुछ ऐसी चीज है जो इसको एनर्जी दे रही है, जो एनर्जी दे रही है। हम वर्क करके लेके आ रहे हैं, हमको यहां से यहां तक वर्क लगा 100 जूल, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई 100 जूल, मतलब बी तक आने पर हमें 100 जूल एनर्जी लगी जा रही है। ये जो 100 जूल एनर्जी बी इसको दे रहा है, तो ये इस बी का पोटेंशियल है। क्या है? पोटेंशियल। अच्छा, यहां पे हमने ऐसे टेस्ट चार्ज रखा, तो इसके पास एनर्जी है 100 जूल, पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल। हमने इस टेस्ट चार्ज को हटा लिया, ठीक। जैसे ही हमने इसको टेस्ट चार्ज को हटाया, तो याद रखिए बी पर रखा, इसके पास एनर्जी है 100 जूल, मतलब इसके पास पोटेंशियल है 100। तब ये इसको 100 जूल एनर्जी दे रहा। पोटेंशियल कितना है? 100 पोटेंशियल। ऐसे जब हम बी पे रख रहे हैं, अब हमने इस चार्ज को हटा लिया। जैसे ही हमने इस चार्ज को हटाया, तो बताइए क्या यहां पे एनर्जी 100 जूल होगी? आंसर इज नो, वो एनर्जी चली गई। लेकिन क्या यहां से पोटेंशियल भी चला गया? तो आंसर इज नो, पोटेंशियल नहीं गया।
वो पोटेंशियल यहां ऑलरेडी फिक्स है 100। मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल, इसकी जगह हम ये वाला चार्ज पार्टिकल ले गए, ये वाला चार्ज पार्टिकल अगर हम यहां पे ले जाके रख दें तो इसके पास एनर्जी आ जाएगी 100 जूल। कैसे आ जाएगी? क्योंकि इसका पोटेंशियल कितना है 100। अब सुनिए, इस टेस्ट चार्ज को उठाकर हम ए पर ले गए तो इसके पास, टेस्ट चार्ज के पास एनर्जी कितनी आ गई 200 जूल, तो इसके पास पोटेंशियल कितना है 200। अच्छा, ये पोटेंशियल कैसे बदल रहा है? तो आंसर है ये पोटेंशियल पहले बी पर था फिर ए पर आ गया, तो पोटेंशियल लोकेशन के चेंज होने से बदल रहा है। जैसे जैसे लोकेशन चेंज हो रही है वैसे वैसे इसका पोटेंशियल बदल रहा है। ठीक है, पोटेंशियल बदल रहा है, और अगर पोटेंशियल बदल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी बदल रही है। तो सुनिए, पोटेंशियल एनर्जी किसके पास आ रही है? तो आंसर है पोटेंशियल एनर्जी चार्ज के पास आ रही है। पोटेंशियल किसके पास है? क्या चार्ज के पास है? आंसर इज नो, चार्ज के पास नहीं है। पोटेंशियल इस बी लोकेशन के पास है। जैसे हमको एक किताब की दुकान खोलनी है, स्टेशनरी शॉप खोलनी है, कॉपी किताब की दुकान खोलनी है, तो हमने कहा भाई ये बताओ कॉपी किताब की दुकान हम किस लोकेशन में खोलें जहां अच्छी कारोबारी हो। तो ठीक है, तो उसने कहा भाई कॉपी किताब की दुकान आप ऐसी जगह खोलिए, उस रोड पर खोलिए जहाँ पे स्कूल हो, जहाँ पे कोचिंग हो, तो वहाँ पे आपको अच्छा पोटेंशियल मिलेगा, मतलब अच्छे पैसे मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? तो पोटेंशियल स्कूल का नहीं है, पोटेंशियल उस रोड का अच्छा है, मतलब स्कूल के आसपास की लोकेशन का अच्छा है। तो अगर मैंने वहाँ अपनी दुकान रख दी तो वहाँ से मेरे पास पैसे आते जाएंगे, मेरा पोटेंशियल बनता जाएगा। तो पोटेंशियल किसी दुकान का नहीं होता, पोटेंशियल लोकेशन का होता है। दुकान क्या है? चार्ज पार्टिकल, एनर्जी है, और वो जो लोकेशन है जहां दुकान खोल रहे हैं वो क्या है? वो लोकेशन, उस लोकेशन को हम बोल रहे हैं पोटेंशियल। ठीक है ना? तो पोटेंशियल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? तो आंसर पोटेंशियल लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे जैसे यहां हम लोकेशन बदलेंगे वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बदलेगा। अब अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम एक चार्ज पार्टिकल को ले जाकर रख देंगे तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है। पोटेंशियल करता क्या है? पोटेंशियल अचीविंग द एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को लेके अपने पास रखता है, और जैसे कोई चार्ज पार्टिकल आएगा वो उसको एनर्जी दे देगा, और वो कहेगा कि भाई मेरे पास 100 पोटेंशियल है तो हम तुम्हें 100 एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हैं। इसके पास 200 पोटेंशियल है तो ये चार्ज पार्टिकल को 200 एनर्जी जूल दे देगा। ठीक, अब ये चार्ज पार्टिकल चला गया तो यहां से एनर्जी चली गई, लेकिन इसका पोटेंशियल फिक्स है। कोई भी चार्ज पार्टिकल आएगा वो उसको पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। कितना दे देगा? 200, क्योंकि इस लोकेशन का पोटेंशियल कितना है? 200, इस लोकेशन का पोटेंशियल है 100। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, लोकेशन। तो पोटेंशियल किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? लोकेशन की। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज की, टेस्ट। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो पोटेंशियल इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक डिवाइस है, ठीक, तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल अलग होगा। जैसे जैसे लोकेशन बदलेगा वैसे वैसे उसका पोटेंशियल बदलेगा। अब वो पोटेंशियल कहां हो सकता है? वो पोटेंशियल पूरा फ्री स्पेस में हो सकता है, वो पोटेंशियल किसी मेटल में हो सकता है, वो पोटेंशियल किसी मीडियम में हो सकता है। लेकिन शर्त क्या है? वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देन देयर इज पोटेंशियल, if there is no electric field there is no potential. No electric field, no potential. तो पोटेंशियल अलग है, पोटेंशियल एनर्जी अलग है। पोटेंशियल एनर्जी किसी चार्ज की होती है और पोटेंशियल उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक लोकेशन की होती है। ठीक है, नोट कर लो। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आइए पढ़ते हैं एक अलग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में,
दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और ये एक पॉइंट है हमारा A और ये एक पॉइंट है हमारा B। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और यहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q, ठीक है। सुनिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस, दिस देखिए, यहां पे हमारा एक Q टेस्ट चार्ज रखा हुआ है इस लोकेशन पे, तो आंसर है इस लोकेशन पे अगर ये टेस्ट चार्ज रखा है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है और इसके पास पोटेंशियल है, लोकेशन का पोटेंशियल होता है। अच्छा, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है Q इंटू E। एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसी टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगाता है? QE, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा, Q इंटू E, तो हम क्या करेंगे, हम यहां से QE के इक्वल फोर्स लगा के बिना एक्सेलरेशन के, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन, बिना एक्सेलरेशन के इसको A से B पर ले जाएंगे। तो यहां पे ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट हम इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन दिस डायरेक्शन, तो हमारा वर्क डन क्या होता है, ठीक है। तो अब सुनिए, ठीक है, ये हम वर्क डन कर रहे हैं A टू B। अब सुनिए, दिस dW का इंटीग्रेशन क्या होता है, W इज इक्वल टू, और वर्क डन हम कहां से कहां कर रहे हैं, A टू B कर रहे हैं, तो दिस इज A टू B वर्क डन कर रहे हैं, A टू B छोटा छोटा वर्क डन कर रहे हैं। अच्छा, अब सुनिए, दिस इज A टू B। अब फोर्स क्या है, फोर्स हमारा है Q इंटू E डॉट DR, कहां से कहां तक, A टू B तक। फिर वर्क डन फ्रॉम A टू B इक्वल टू, Q कांस्टेंट है, टेस्ट चार्ज बाहर आ जाएगा, तो दिस इज A टू B एंड दिस इज E डॉट DR, लिख सकते हैं, ठीक। Q कहाँ आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम A टू B अपॉन Q इक्वल टू A टू B E डॉट DR। सुनिए, अब वर्क डन हम कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, तो आंसर वर्क डन हम चार्ज पे कर रहे हैं, दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यहां पे अगर टेस्ट चार्ज रखा है तो यहां का पोटेंशियल एनर्जी है UA और यहां की पोटेंशियल एनर्जी है UB। बोलिए, है कि नहीं, यहां की पोटेंशियल एनर्जी UA, यहां की पोटेंशियल एनर्जी UB, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन वर्क डन। तो चेंज इन वर्क डन हमारा कहलाएगा दिस इज UB माइनस UA अपॉन Q इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट DR फ्रॉम A टू B एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही तो ये लिखे हैं A टू B। ठीक, सुनिए, इस टेस्ट चार्ज को हमने A पर रखा तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी UA। जब ये टेस्ट चार्ज B पर आया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई UB। तो चेंज इन वर्क डन हमारा कितना आया, UB माइनस UA। दिस वर्क हम किस पे कर रहे हैं, चार्ज पर, देन दिस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये दोनों सेम बातें हैं, ठीक। दिस, इस चीज को देखिए, ये जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है हमारा, दिस वर्क डन A to B per unit charge, this is known as potential difference. This
दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ये आपको याद रखना है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? जितना वर्क हम किसी एक चार्ज पर करेंगे तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। और पोटेंशियल का जो सिंबल होता है वो होता है V। दिस सिंबल, इसका जो सिंबल होगा वो होगा V। एंड दिस, अगर यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी UA है तो यहाँ का पोटेंशियल VA होगा। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी UB है तो यहाँ का पोटेंशियल VB होगा। सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? VB माइनस VA। तो इसको हम लिखेंगे VB माइनस VA। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज वर्क डन फ्रॉम A to B per unit charge. This A is initial point, this B is final point। तो बाद में यहाँ B लिखे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस B होगा। A यहाँ पहले लिखा है तो यहाँ A बाद में होगा। जैसे हमने कहा वर्क डन C/Q पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे C/B। तो देखिए यहाँ B बाद में है तो यहाँ पे B आपको पहले लिखना है। यहाँ C पहले है, यहाँ पे C आपको बाद में लिखना है। ठीक है ना? तो जो पहले होगा वो फाइनल है और जो बाद में होगा वो इनिशियल है। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पोटेंशियल क्या है? लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? दो पॉइंट के बीच की वैल्यू। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या? दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ये रिलेशन। अच्छा, इसको दिस, अब अभी हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, अभी हमने इसकी बात की ना, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज ऑल्सो ए पोटेंशियल डिफरेंस। नोट करो। This. What is potential difference? Work done on a unit charge. Work done on a unit charge. This unit charge, work done from A to B. This changing its position, it is called potential difference between A and B. This. और ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नोट कर लो। अब अभी हमने इस वर्क डन पर यूनिट चार्ज को किससे डिनोट किया है? पोटेंशियल डिफरेंस से। अब अगर वर्क डन पर यूनिट चार्ज इसके इक्वल है तो यह भी पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। सो दिस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम A टू B। दिस इज फाइनल पोजिशन B माइनस VA फ्रॉम A टू B। दिस और चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे लिख सकते हैं? तो दिस E डॉट dr इक्वल टू dV। ठीक है, दिस इज dV इक्वल टू E डॉट dr। नोट कर लीजिए। और इनके बीच में माइनस लगेगा क्योंकि ये वर्क डन कैसा है? हम निगेटिव ले रहे हैं, तो ये भी कैसा होगा? निगेटिव। दिस इज निगेटिव। सो पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ये फॉर्मूला है E डॉट dr dV। तो इसको आप नोट कर लीजिए। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है वर्क डन के टर्म में, और एक पोटेंशियल का फॉर्मूला ये याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। ठीक है, सो पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड माइनस। अब सुनिए, SI यूनिट पोटेंशियल की कितनी होती है? क्या होती है? सॉरी, SI यूनिट क्या होती है? तो SI यूनिट पोटेंशियल की होती है, वर्क डन होती है जूल, चार्ज क्या होती है? कूलम। तो इसकी SI यूनिट होती है जूल पर कूलम। जूल पर कूलम। अच्छा,
इसका हमारे डे टू डे लाइफ में यूज है, तो इसीलिए इसका एक सिंपल नाम देते हैं वोल्ट। वोल्ट, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो एसआई यूनिट पोटेंशियल की कितनी होती है? वोल्ट। पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है? तो पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, दिस स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और सुनिए, ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, इसी को यहां पे हम लिख देना पहले से, डी बी इज इक्वल टू ई डॉट डी आर, तो ई डी आर कॉस थीटा। अगर कोई एंगल आ गया तो इसको ऐसे भी लिख दीजिएगा, दिस ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, सो ई डॉट डी आर ई डी आर कॉस थीटा। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, तो यहाँ स्केलर प्रोडक्ट का यूज कर लिया, ठीक है। तो डायमेंशन भी बता दे रहे हैं इसकी, आप लोग बनाइए अपने मन से। डायमेंशन वर्क डन की क्या होती है? एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। कूलम की क्या होती है? तो आंसर कूलम का डायमेंशन होता है ए टी। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? तो इसको हम लिखेंगे एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री ए इनवर्स। ये किसकी डायमेंशन है? ये पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन हो गई, ठीक है, पोटेंशियल की डायमेंशन हो गई। तो पोटेंशियल के बारे में आपने क्या क्या जाना? पोटेंशियल किसका होता है? लोकेशन का होता है, लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक होती है। पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक होती है। वर्क डन अगर हम किसी चार्ज पे करेंगे तो वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क के टर्म में ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में ऐसे लिखेंगे। कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है। स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है? वोल्ट है। डायमेंशन कितना है? इतना है। आ रहा समझ में ना? और 1 वोल्ट कितना होता है ये भी बता दे रहे हैं। 1 वोल्ट, एक मिनट सॉरी, 1 वोल्ट कितना होता है? इफ वर्क डन इक्वल टू 1 जूल, चार्ज इक्वल टू 1 कूलम, देन पोटेंशियल इज ऑल्सो 1 वोल्ट। ये 1 वोल्ट होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो। दिस नेगेटिव साइन ये क्या शो करती है? यहां पे लिख दे रहे हैं, नेगेटिव साइन शोज पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी तो उस तरफ का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिस साइड, तो इस तरफ का पोटेंशियल भी दिस साइड। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट जाएगी वैसे वैसे इसका पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ जा रही है तो याद रखिए राइट की तरफ आप चलते चले जाएं, पोटेंशियल हमेशा कम होता जाएगा। तो नेगेटिव साइन शोज पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट कर लो, ये भी बात याद रख लो, छोटी छोटी बात। ये जो हम वर्क डन कर रहे हैं तो ये वर्क डन हमारा कैसा होना चाहिए? ये वर्क डन हमारा एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए। ठीक। दूसरा, ये वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये वर्क डन डू नॉट डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में बता रखा है कि ये वर्क डन कैसा फोर्स देता है? कंजर्वेटिव। तो आप इस ए और बी, इस ए से बी तक इस चार्ज को यहां से ले जाओ या यहां से ले जाओ या यहां से ले जाओ, तो तीनों तरफ से वर्क डन कैसा होगा? वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3, तीनों तरफ से वर्क डन हमारा इक्वल होगा। या नहीं बचती यार?
ठीक है। ये तो वर्क डन हमारा एक्सटर्नल एजेंट होना चाहिए, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि कंजर्वेटिव है, कहीं से भी ले जाओ तो वर्क डन हमारा हमेशा सेम रहेगा, किसी चार्ज पर लगाएंगे। और क्यू नॉट जो हमारा टेस्ट चार्ज है ना, दिस टेस्ट चार्ज, ये अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाता। हम सिर्फ सोर्स चार्ज की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए, ये नहीं बनाता। इट डज नॉट मेक एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्योरी में यही मान के चलते हैं, नहीं तो हर चार्ज तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता ही है। थ्योरी में ये मान के चलते हैं कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज अपनी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा। तो आज हम लोगों ने इन सारी चीजों के बारे में एकदम पढ़ लिया कि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और पोटेंशियल डिफरेंस पे कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल है। एक बार छोटा सा वन शॉर्ट रिवीजन। पोटेंशियल क्या है? लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक, अचीविंग द एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। पोटेंशियल एनर्जी का वर्क डन से क्या रिलेशन है? क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताता है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद ये वर्क डन कैसा होता है? कंजर्वेटिव। चार्ज को क्या आप यहाँ से ले जा सकते हैं कि ऊपर से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले जाओ, कभी वर्क डन पे वो जो है फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रिलेशन है? ई डॉट डी आर का रिलेशन है, ई और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। और ई डॉट डी आर क्या है? स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी, तो ई डी आर कॉस थीटा होता है। उसके बाद जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि कैसी साइन लग रही है? नेगेटिव साइन है, ठीक है। और क्या है भाई? और हाँ, इफ देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज पोटेंशियल, नो इलेक्ट्रिक फील्ड नो पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गई तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ लिया। अब कल हम लोग इसके बारे में एक नई चीज पढ़ेंगे, एक पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल बनाता है, और भी सारी वगैरह वगैरह। सो थैंक यू एंड एंजॉय द लेक्चर।